नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी ने दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर हुई छापेमारी। वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई के छापे का इंटक ने किया विरोध। कहा, केंद्र सरकार बदले की भावना से करवा रही है छापेमारी। तीसा में 2 बच्चों को छोड़ महिला हजारों रुपए के जेवर और नकदी लेकर प्रेमी संग फरार। पति ने करवाया मामला दर्ज। और मंडी में धूमधाम से दी गई बप्पा को विदाई। हजारों लोगों ने लिया भाग। कहा, बप्पा अगले बरस जल्दी आना। और खबर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के शिमला के हॉली लॉज स्थित आवास समेत प्रदेश भर के 11 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की टीम ने सुबह छापेमारी की है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी की एक टीम ने सुबह करीब 9 बजे से सीएम आवास पर दबिश दी, जिसमें करीब 30 अफसरों की टीमें 5 गाड़ियों में सवार होकर शिमला पहुंची। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के शिमला के हॉली लॉज स्थित आवास समेत प्रदेश भर के 11 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की टीम ने सुबह छापेमारी की है। जिस समय यहां टीम पहुंची उस समय सीएम वीरभद्र सिंह खुद घर पर नहीं थे। वह परिवार के साथ मंदिर गए हुए थे। सूचना देने के बाद ही वे भी अपने आवास पर पहुंच गए। दोनों टीमों के अधिकारी मौके से दस्तावेजों संबंधी जाँच में जुट गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये छापेमारी सीएम के केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने संबंधी मामले को लेकर चल रही है। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह के रामपुर स्थित आवास पर भी सीबीआई और ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। यहां पर भी टीमें जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली समेत कुल 11 स्थानों पर सीबीआई और ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। संपत्ति के मामले में सीएम पर सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल शिमला। केंद्र सरकार ने बदले की भावना से सीबीआई का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर रेड करवाई। ये बात मंडी में इंटक जिला अध्यक्ष वाईपी कपूर ने के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उससे ये साबित नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई ठोस कदम बनता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से जो सीबीआई का प्रयोग कर रही है, इंटक मंडी इकाई उसका विरोध करती है। आज राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर बदले की कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई का उपयोग करते हुए 11 स्थानों पे छापे मारे हैं और इसके ऊपर सीबीआई ने शायद कोई एफआईआर भी दर्ज की हो, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में और उसको चालान पेश करने में एक डिफरेंट एक प्रोसेस है। और सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का मतलब नहीं कि कोई इसके ऊपर राज साहब के ऊपर केस बनता है या कोई त्याग पत्र देने की बात है। हम लोग आईएनटीयूसी हमेशा ही एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ते रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में एक पॉलिटिकल वैधता के तहत बदले की भावना से सीबीआई का प्रयोग जो केंद्र सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक जारी गणेश उत्सव का आज धूमधाम के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर बप्पा की शोभा यात्रा निकाली गई और बड़े ही धूमधाम से बप्पा को विदाई दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बप्पा अगले बरस जल्दी आना। गणेश विसर्जन हनुमान घाट पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा किया गया।
में जहां गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया, वहीं मंडी में छोटे छोटे बच्चों ने भी गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बच्चों में भगवान गणेश के प्रति जहां भक्ति देखी गई, वहीं इन नन्हे नन्हे बच्चों ने बताया कि गणेश विघ्नहर्ता है और सबके दुखों को हरने वाले हैं। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक पूरे देश में गणेश उत्सव की खासी धूम रही। वहीं मंडी में भी गणेश उत्सव की धूम खूब देखने को मिली। गणेश उत्सव को लेकर जहां हर वर्ग खासा उत्साहित नजर आया, वहीं बच्चे कहां पीछे रहने वाले थे। मंडी में बच्चों ने भी गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी और पूजा अर्चना, रोजाना भजन कीर्तन भी किया करते थे। बच्चों की माने तो गणेश भगवान बच्चों का साथ देते हैं और बच्चों के दोस्त होते हैं। हमने यहाँ पर गणेश उत्सव के दिन गणेश जी यहाँ पर रखे हैं और आज यहाँ पर भंडारा था और हम कल इनका विसर्जन करने जाएंगे। हम यहाँ पे सुबह और शाम रोज आरती करते हैं और ये मंदिर सुबह 7:30 बजे तक खुल जाता है और यहाँ रात को रोज कीर्तन भी होता है। आयुष के मुताबिक जिस रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ के साथ बप्पा को लाया जाता है, उसी उत्साह के साथ बप्पा को विदाई भी दी जाएगी। हम यहाँ पे सुबह शाम आरती करते हैं और शाम को कीर्तन करते हैं। हम कल ही इसका विसर्जन कर देंगे। उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर को गणपति बप्पा को बड़ी ही धूमधाम के साथ विदाई दी गई और बच्चों ने भी अपने बप्पा को इस उम्मीद से विदाई दी कि बप्पा अगले बरस फिर से आएंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. वहीं कुल्लू में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के वरिष्ठ आचार्य रुद्रानंद अवधूत और निर्मोहानंद अवधूत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर अवधूत ने बताया कि महाधर्म सम्मेलन में जहां देश के कोने कोने से भक्त भाग लेंगे, वहीं विदेशी भक्त भी इस महाधर्म सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। कुल्लू में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के वरिष्ठ आचार्य रुद्रानंद अवधूत एवं निर्मोहानंद अवधूत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान ढालपुर प्रदर्शनी मैदान में चल रहे 2 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन को लेकर चर्चा परिचर्चा भी की गई। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महाधर्म सम्मेलन में भारत के साथ साथ विदेश के कोने कोने से हजारों की तादाद में साधक, भक्त, सन्यासी, सन्यासिनी पहुँचे हैं। हमारा वो भी काउंटर रहेगा जहाँ आप कुछ जानना चाहते हैं, आनंद मार्ग का साहित्य अपने पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ इस प्रकार से 2 दिन हमारा पूरा का पूरा पैक्ट 26 से 27 सितंबर धर्म महासम्मेलन। कहाँ से इसमें भक्तजनों के आने के? इसमें हिमाचल के तो कोने कोने से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के प्रांतों से, साथ साथ भारत के कोने कोने से कुछ चुने हुए भक्त लोग और पधारना शुरू कर दिए। बाहर के देशों से भी आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ कुल्लू में लोगों को इंटरेस्ट है। एक तो मौसम अच्छा है, हिमालय है, यहाँ के लोग सरल हैं, धार्मिक। अवधूत ने बताया कि जंगलों को बचाना हम सभी का दायित्व है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक विकसित पेड़ पूरी जिंदगी में 17 लाख रुपए की ऑक्सीजन इंसान के जीवन जीने के लिए देता है। इसलिए सब लोग पेड़ों को बचाएं, ना कि उन्हें काटें। लोगों से आग्रह करेंगे कि हिमालय के जंगल को आप बचाएं, पेड़ों को बचाइए। इनको आप उस दृष्टि से मत देखिए जैसे मरे हुए जानवर के खाल और हड्डी को देखते हैं। पेड़ की कीमत लकड़ी नहीं है, पेड़ की कीमत है ऑक्सीजन। एक पूरा विकसित पेड़ अपने लाइफ टाइम में 17 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। हम उस प्रकार से देखें
हम यूटिलिटेरियन वैल्यू को देते हैं। हमको देखना होगा एक्जिस्टेंशियल वैल्यू, किस चीज़ के रहने से हमको कितना फ़ायदा है, नदी के साफ रहने से कितना फ़ायदा है, जंगल के रहने से हमको कितना फ़ायदा है। गौर है कि महाधर्म के अवसर पर अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम का अखंड कीर्तन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कुल्लू। पालमपुर में लावारिस घूमने वाले पशुओं को जल्द से जल्द आश्रय दिया जाए ताकि ये पशु किसी घटनाओं का शिकार न हो सके। ये मांग विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री पवन शर्मा ने हिमाचल सरकार से की है। पवन शर्मा ने कहा कि गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री पवन शर्मा ने खास बातचीत में कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने पशु बलि पर रोक लगाई है, उसी प्रकार से गौ माता की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान जल्द से जल्द करे ताकि सड़कों पर लावारिस घूम रही गौएं दुर्घटना का कारण न बने। पवन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि जो सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे पुण्य कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाए ताकि गौ आश्रय बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। गौ माता पर है, जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने पशु बलि पर रोक लगाई है, उसी प्रकार से हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं। हमारी गाय माता, जिसे हम गौ माता तुल्य समझते हैं, जिसकी आज जो दयनीय स्थिति हमें दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे प्रावधान जल्द से जल्द किए जाएं ताकि आज गौदान जिस प्रकार से खुले में सड़कों पर विचरता हुआ लावारिस घूम रहा है और रोजाना अत्यंत घटनाओं को संदेशा दे रहा है, जो कि आज का सबसे बड़ा विषय है। अतः हम प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी पूजनीय व देवतुल्य गौ माता को जल्द से जल्द आश्रय प्रदान किए जाए ताकि आने वाले समय में हमारा पशुधन सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई न दे। पवन शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से आज पशु बलि पर रोक लगाई गई है, उसी तरह से केंद्र सरकार से भी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। आज पशु बलि पर रोक लगाई गई है। हम केंद्र सरकार से भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। क्या बकरीद पर 1200 करोड़ निर्दोष जानवरों का कत्ल अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाएगा और 30 करोड़ लीटर खून बहेगा, बीमारियां फैलेंगी, चीखें सुनेगी। खून साफ करने के लिए जहां तक 100 करोड़ लीटर पानी बहाया जाता है और हमें ये दर्शाया जाता है हमारा एक पावन होली का उत्सव होता है और उसमें हम अगर पानी बहाते हैं तो उस पर कई तरह की टिप्पणी की जाती हैं और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। आने वाले दिनों में हम एसडीएम जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार को गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। पवन शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पशु बलि पर सभी धर्मों में रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Frasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Frasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road, near Jawahar Park, Sundarnagar. मंडी अस्पताल में सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच मुंदर गांव से एक महिला को घायल अवस्था में लाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता को सुबह करीब 5:15 बजे किसी जानवर ने उस वक्त हमला किया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई है कि महिला को किस जानवर ने काटा है।
रत्ती के मुंदड़ गांव में लगभग सुबह 5:15 बजे उस वक्त किसी जानवर ने एक महिला पर हमला कर घायल किया। जब महिला सुबह के वक्त रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी कि अचानक उस महिला पर किसी जानवर ने पीछे से हमला कर दिया और उसे काटकर लहूलुहान कर दिया। महिला घायल होकर गिर पड़ी। हालांकि यह बात साफ नहीं हो पाई है कि उसे किस जानवर ने काटा। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे घायल अवस्था में रत्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मंडी अस्पताल रेफर किया गया। सवेरे 5:15 से मैं घर से चली थी और मतलब यही टाइम होगा 5:25-30 का टाइम जब मेरे साथ ये हादसा हुआ। मेरा हादसे का ऐसा है कि ना मेरे को आगे से आता दिखा, ना दाएं से ना बाएं से, कहाँ से आया यही पता नहीं मेरे को लगा। और जैसे मैं नीचे गिर गई और बाजू। किसने काटा आपको? पता नहीं सर, अब कुत्ता था कि मिर्ग था, ऐसा मैं नहीं डिफाइन कर पा रही हूँ क्योंकि उसकी पूंछ देखी मैंने, जैसे मैं ऐसे कोई तो लंबी थी पूंछ, बाकी मेरे को नहीं पता लगा। और मैं नीचे गिर गई जब उसने मेरे को मतलब पूरी तरह एक बाजू से दूसरी साइड को मैं ऐसे गिर गई। फिर पीछे से कोई लड़का भी आया था मेरे साथ, तो वो उसकी तरफ झपट गया। उसकी तरफ झपटने के बाद कहाँ गया लड़का को भी ऐसा नहीं पता कि कहाँ गया। तो पक्का पता नहीं लग रहा है ना कि वो उधर छुपा हुआ था, वहाँ से छलांग मार के आया कि आगे से आया। आगे से तो मेरे को नहीं दिखा, जैसे इतने आप और मैं इतने में भी नहीं दिखा। महिला ने शक जाहिर किया है कि वो तेंदुआ भी हो सकता है या फिर कोई कुत्ता। पीड़ित महिला के मुताबिक अब वो अपने इलाज के लिए मंडी से चंडीगढ़ के लिए जा रही है। आपको बता दें कि उक्त महिला मुंदड़ गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जो काफी घायल है। महिला के हाथों, बाजू में और पीठ पर किसी जानवर के काटने के घाव बताए जा रहे हैं। हालांकि जानवर कौन सा था, ये पीड़ित हेमंत कुमारी को भी पता नहीं चल पाया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त सचिव दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान राज्य कांग्रेस सचिव दीपक शर्मा ने जहां सोनिया गांधी प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि वे पार्टी के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मंडी में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त सचिव दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान दीपक शर्मा ने जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने बताया कि वह कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए हर संभव कार्य करेंगे ताकि संगठन को और भी सशक्त बनाया जा सके। प्रदेश सचिव के तौर पे नियुक्त होने पे मैं अपने पार्टी हाईकमान का, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, राजा वीरभद्र सिंह जी का, ठाकुर पवन सिंह जी का, विकास चौधरी जी का और अनिल शर्मा जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो पार्टी हाईकमान ने जो मुझे अपनी जिम्मेवारियां सौंपी है, जो उन्होंने मुझ पर अपनी निष्ठा जताई है, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और संगठन के प्रति जो भी मेरे से बन पड़ता है, जिम्मेवारियों के प्रति वफादारी, ये संगठन के प्रति मेरा अभिनंदन रहा है। और इसी कार्य और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो संगठनात्मक सोच है, और उन्हीं को मैं जन जन तक ले जाऊंगा और घर घर तक उनको पहुंचाऊंगा और कांग्रेस पार्टी के हित में हमेशा कार्य करता रहूंगा। इतना ही नहीं, दीपक शर्मा ने बताया कि हाल ही में पंचायती स्तर पर होने वाले चुनाव में जी तोड़ मेहनत की जाएगी और चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी ताकि कांग्रेस की पंचायती स्तर में भी जीत हासिल हो सके। आने वाले पंचायत चुनावों के कांग्रेस पहले से ही तैयारियां कर चुकी है। इसमें हमारे जो संगठन का संदेश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए हमारे जो भी ब्लॉक ऑब्जर्वर हैं, मैं पहले कुल्लू विधानसभा का ब्लॉक ऑब्जर्वर रह चुका हूं, तो हमको ये आदेश और निर्देश थे कि यहाँ पर युवाओं की आपने भागीदारी सुनिश्चित करनी है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है ताकि युवा लोग अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी से जुड़े और पंचायत चुनावों में जीत के एक अपने क्षेत्र का विकास करें और देश का विकास करें। आपको बता दें कि दीपक शर्मा को हाल ही में राज्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सचिव पद पर नियुक्त होकर कांग्रेस युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपक शर्मा की सचिव पद पर नियुक्ति के बाद कांग्रेस युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक चौंकाने वाली खबर।
कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार कुछ नहीं दिखता, ना उम्र की सीमा और ना ही रिश्ते नाते। कुछ ऐसा ही अंधा प्यार चंबा के तीसा में भी सामने आया, जहां पर 2 बच्चों की मां अपने 2 मासूम बच्चों और पति को छोड़ हजारों रुपए के जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ फुर्र हो गई। वहीं पति ने तीसा में मामला दर्ज करवा दिया है। चंबा जिला के तीसा में पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला शेरा नामक एक युवक के प्रेम में दीवानी विवाहिता महिला अपने पति और 2 मासूम बच्चों को छोड़कर हजारों के गहने और नकदी लेकर अपने प्रेमी युवक के साथ फुर्र हो गई। उधर इसका पता जैसे ही उसके पति को चला तो पति ने तीसा थाना में जाकर मामला दर्ज करवाया है। आवेदन ने बताया कि उसकी शादी 16 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका एक पुत्र और एक पुत्री है। शाम को अपने काम से घर लौटने पर पत्नी उसे घर पर नहीं मिली तो बच्चों से पूछने पर जानकारी हासिल हुई कि मां शेरा नामक व्यक्ति के संग फरार हो गई है। यह भी पता चला है कि उसका शेरा के साथ प्रेम संबंध है। उधर इस घटना को लेकर 2 बच्चों की मां इस महिला की करतूत की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। प्रेमी संग फरार हुई महिला के पति शेर खान ने बताया कि पंजाब से एक व्यक्ति उसके घर आया और उसकी बीवी को भगाकर ले गया, साथ ही गहने और कपड़े नकदी भी लेके गई है। शेरा ले गया, लाड़ी है, मेरे बच्चे हमें बच्चे छड़े। कितने ले गए? पंजाब। क्यों ले गए? नसा गई। अच्छा। एक बार चल गई थी, फिर मुड़ के फिर आ गई, फिर दे दिया जो 100 का ले मोड़ के मैं द्वारी फिर ले गए, नस गया। घर में था ये कोई सब बंदे ढिंडे पैसे सब ले गए चल गए। कितना पैसा था? 20,000 रुपये। हाँ। और बंदे थे। बंदा कितना था? बंदे थे, लोग थे। कितना था पैसा था? कोई होना भी बंदे तो पता, लोग तो पैसा कितने होते हैं। तीसा में अपने मासूम 2 बच्चों और अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार महिला ने जहां रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया है, वहीं इन 2 मासूम बच्चों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, जिनके सामने वो महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी ने दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर हुई छापेमारी। वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई के छापे का इंटक ने किया विरोध। कहा, केंद्र सरकार बदले की भावना से करवा रही है छापेमारी। तीसा में 2 बच्चों को छोड़ महिला हजारों रुपए के जेवर और नकदी लेकर प्रेमी संग फरार, पति ने करवाया मामला दर्ज। और मंडी में धूमधाम से दी गई बप्पा को विदाई, हजारों लोगों ने लिया भाग। कहा, बप्पा अगले बरस जल्दी आना।